नमस्कार एवरीबॉडी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही तात्कालिक घटना है, यशोभूमि का इनॉग्रेशन। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है और उन्होंने फीता काट दिया है यशोभूमि का। क्या है यशोभूमि, कितनी लागत आई, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी है, कितना इम्पोर्टेंट है ये सब जो बनाया है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इसकी रियली में भारत को जरूरत है, ये सब डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले समझ लीजिए कि एक इंडिया का इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है। मतलब ऐसी जगह जहां पे लोग आके बिजनेस बिजनेस डिस्कस करते हैं। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, लोग आएंगे, चाहे वो ईरान से आए, अमेरिका से आए, चाइना से आए, रशिया से आए या किसी और कंट्री से आए, इंडिया के साथ में या किसी और कंट्री के साथ में बैठ के ट्रेड टॉक करेंगे। हो सकता है इसमें ट्रेड टॉक और बिजनेस के अलावा कल्चरल एक्टिविटीज भी हों। ओके, तो ये एक ऐसी जगह है, ऐसा समूह है जहाँ प्रोफेशनल ट्रेड टॉक्स होती हैं या प्रोफेशनल कल्चरल इवेंट्स होती हैं। आपने ट्रेड फेयर का नाम तो सुना होगा ना, कि ट्रेड फेयर लगा हुआ है, प्रगति मैदान में हो रहा है या मुंबई में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है। वो जो ट्रेड फेयर है, बिजनेस डील्स हैं या कुछ और इस टाइप की एक्टिविटीज हैं, यहाँ हो सकती हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांस है, जहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा है, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आराम से बैठ सकते हैं, आराम से डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ की कनेक्टिविटी बेहतर है। ये एक ऐसी जगह है, समझ गए होंगे आप। इसका नाम यशोभूमि रख दिया है, अदरवाइज ये क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर है। ओके, कॉस्ट कितनी ज्यादा आई है, 5400 करोड़ रुपए में बन के ये तैयार हुआ है। 1 2 4 5 6 करोड़ नहीं है, 5400 करोड़, 5400 करोड़ रुपए। 8.9 लाख स्क्वायर मीटर्स इसका एरिया है। मतलब काफी ज्यादा बड़ा एरिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैं बहुत ज्यादा कमरे, बहुत ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी। ओके, लंबे लंबे हॉल है यहाँ पे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइक, इसको क्या दुनिया का ना सबसे बड़ी फैसिलिटीज बताई जा रही है कि ये मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी फैसिलिटी है पूरी दुनिया में। मतलब इतना बड़ा सेंटर जहां पे ट्रेड टॉक्स हो सकती हैं, जहां पे मीटिंग्स हो सकती हैं, जहां पे ट्रेड फेयर हो सकते हैं, जहां पे बिजनेस डील्स हो सकती हैं। एक ऐसा एरिया है जो दुनिया में सबसे बड़ा है। समझ रहे आप? माइक मतलब मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं इसको शॉर्ट में MICE बोलते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज यहाँ पे होंगी। तो ये प्रोफेशनल डेडिकेटेड एरिया इस चीज के लिए, इस एक्टिविटी के लिए यहाँ पे रख दिया है। जैसे कॉन्फ्रेंस अगर करनी है हमें, G20 की मीटिंग हुई मान के चलिए, तो उसके लिए भी अलग से हालांकि भारत मंडपम बनाया है। उसी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह भी क्रिएट की है कि कल को ट्रेड टॉक हमें करनी है, ट्रेड फेयर्स कहीं लगाने हैं, हमें कुछ कल्चरल एक्टिविटीज होनी है, तो इधर उधर ना भागना पड़े। प्रगति मैदान जो बिल्कुल दिल्ली के सेंटर में आ गया है, जगह बहुत कम पड़ गई है, पार्किंग भी मुश्किल से हो पा रही है, तो इस खुले एरिया में आगे वो सारी चीजें आसानी से आराम से हो सकें। अब इंडिया इतना बड़ा है, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, तो हमारे हॉल, मीटिंग्स और जो सारे कल्चरल एक्टिविटीज हों, बिजनेस ट्रेड फेयर डील्स हों, वो भी बड़े लेवल पर होंगी ना। लोग भी ज्यादा आएंगे ना, हमारे भी आए या कहीं बाहर के आए। और एक उभरते हुए कंट्री में जहां पे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे हैं, तो उसके लिए एक ऐसी जगह होना अनिवार्य है। एक तरीके से आप मान लीजिए बहुत जरूरी है ऐसा एक कॉर्नर जहां पे लोग आके बिजनेस डिस्कस कर सकें। देखिए आप, इतना बड़ा एरिया है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फैसिलिटी क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी 11,000 लोगों की है। पूरा का पूरा स्टेडियम से भी बड़ा एरिया है, क्रिकेट स्टेडियम होता है ना। सीटिंग कैपेसिटी, इतना बड़ा एक हॉल बना हुआ है जिसमें 11,000 लोग बैठ सकते हैं। कन्वेंशन रूम्स, यहाँ पे बिजनेस डिस्कस होना है, 15 हैं। बहुत सारी टीम आई, एक ऑस्ट्रेलिया से, एक टीम आई इंडिया से, दोनों कंपनियों के लोग बैठे हुए हैं। CEO से लेके छोटा सा कर्मचारी सारे लोग बैठे हुए हैं और अपना डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे 15 रूम है, 15 मीटिंग रूम्स। मतलब उससे थोड़े छोटे हैं, 1-to-1 मीटिंग हो सकती है जब चीजें फाइनलाइज फेज में चल रही है। 13 रूम ऐसे हैं। ये 13-15 सुनने में छोटे लग रहे होंगे, लेकिन अपने आप में इतना बड़ा साइज एरिया है कि पूरी की पूरी कंपनी वहां बैठ के डिस्कस कर सकती है इन सब चीजों को। तो एक टाइम पे 15-13 इतनी सारी कंपनीज डिस्कस कर रही होंगी चीजों को। तो ये मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है, चीजों को दिखाने का एक नजरिया। देखिए कि हमारे साथ में अगर एप्पल की टीम आएगी ना, हमें यहाँ इन्वेस्ट करना है, तो उनको अच्छी तरह से बिठा के बढ़िया बात करने की एक जगह है। ठीक है, डिस्कस करने की एक अच्छी जगह है जो प्रॉपरली सिक्योर है। लोग दिल्ली में लैंड करेंगे और फटाक से ही इस जगह पे आके अपना
बातचीत करेंगे। तो ये होना बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि कहीं हम मिलेंगे, अहमदाबाद में मिल लेंगे, हैदराबाद में मिल लेंगे, दिल्ली में कहीं मिल लेंगे। नो, एक एक सेंटर है, बोल सकते हो आप कि एक ऐसी जगह है जहां से सारे कनेक्शंस जुड़े हुए हैं। समझ रहे हैं आप? तो एक वन पॉइंट कनेक्शन बहुत जरूरी होता है बिजनेस ट्रेड डील्स के लिए, जिससे लोगों को परेशानियां कम हो। तो ये इंकरेजमेंट है लोगों को इंडिया में आने का, इनविटेशन है, खुला इनविटेशन, आओ इंडिया में, ट्रेड टॉक्स यहाँ करो आप, बिजनेस इन्वेस्टमेंट यहाँ करो आप। समझ रहे हैं आप? कनेक्शन टू एयरपोर्ट मेट्रो, अभी द्वारका 21 सेक्टर तक मेट्रो है, लेकिन इसको, ये जो फैसिलिटी है यशोभूमि को कनेक्ट करने के लिए एयरपोर्ट मेट्रो को एक्सटेंड किया जाएगा द्वारका 21 सेक्टर से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 जहां पे इसका लोकेशन है वहां तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा। और मजे की बात यह है कि दिल्ली, न्यू दिल्ली से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 पहुंचने में मात्र लगने वाले हैं 21 मिनट। यस, मेट्रो की स्पीड भी बढ़ाई जाएगी इसके लिए। आज के टाइम पे मेट्रो की मैक्सिमम स्पीड है 19 किलोमीटर पर आवर, अब 120 किलोमीटर पर आवर कर दी जाएगी, जिससे कि लोग आए और जल्दी से जल्दी इस जगह पे पहुंच जाएं। तो सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं, कनेक्टिविटी के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से, और अपने आप में लार्जेस्ट फैसिलिटी है, तो ऑब्वियसली बल्ले बल्ले वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं। अब यहाँ से आप इन चीजों का आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी पार्किंग में ही 100 इलेक्ट्रिक पॉइंट दे रखे हैं। तो ये जो सोच के बनाया है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, आजकल 10-5 सालों का नहीं बनाया, ये काफी लंबा प्रोजेक्ट सोच के बनाया है। 100 इलेक्ट्रिक पॉइंट्स लगा रखे हैं इसकी पार्किंग में, अंडरग्राउंड पार्किंग है जिसमें 3-4 हजार गाड़ियां एक बार में खड़ी करी जा सकती हैं। समझ रहे हैं आप? तो बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। एंड इसके साथ साथ जो रूम्स हैं इसके, जो हम सिटिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस रूम की बात कर रहे हैं, वो उस तरीके से बनाए हैं कि उसमें इको ना हो साउंड वगैरह का, उस ऐसे मेटल्स, ऐसे फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। ये सब चीजें सोची गई हैं यहाँ पे। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में बोल सकते हो कि पैसे थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं, 5400 करोड़, लेकिन अब आप दुनिया की एक रनिंग कंडीशन हो, रनिंग कंट्री हो जो डेवलप्ड बनने की तरफ जा रहा है, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है, जो चंद्रमा पे पहुंच के साउथ पोल पे अपने मून की लैंडिंग करा रहा है, अपने मतलब चंद्रयान की लैंडिंग करा रहा है, तो अल्टीमेटली आपको और आगे बढ़ना है। और आगे कैसे बढ़ोगे? जब लोगों को एंट्रेंस दोगे, लोगों को पिच दोगे बैटिंग करने की, लो छक्के लगाओ यहाँ आके। तो ये वो पिच है, यहाँ पे बैटिंग करेंगे लोग, आके डिस्कस करेंगे, चाय कॉफी तक नहीं रहेगी बात, आगे बढ़ेगी और अल्टीमेटली वो इन्वेस्टमेंट में डेवलप होगी चीजें, और हमारे लोगों को भी रोजगार मिलेगा। बाहर की कंपनियां ये सब चीजें देख के ना, सुविधाएं देख के लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार इंडिया बदल रहा है, यहाँ जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमको। और एक दूसरा पहलू ये भी है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप देखिए कि अंग्रेज जो बना के छोड़ गए हैं, हमारे राष्ट्रपति साहब वहीं पर रह रहे हैं, हमारे सेक्रेटरिएट एंड डिफरेंट वो भी वहीं पे बैठे हुए हैं। तो भैया अपना क्या बनाया आपने? अपना भी तो कुछ डेवलप करोगे ना। तो शायद वो समय आ गया है कि प्रगति मैदान, जहाँ पे सारी मीटिंग्स हुआ करती थी हमारी एक टाइम पे, अब वो निकल के द्वारका में शिफ्ट हो जाएंगी और एक अच्छी जगह पे चली जाएंगी। तो जरूरत थी इस चीज की, और इंडिया ने सही टाइम पे ये भांपा है कि ट्रेड शो, बिजनेस इवेंट, एग्जीबिशन कहाँ पे तसल्ली से करे जा सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली बढ़िया मूव है इंडिया के लिए, ये बोल सकते हो आप। आपकी राय क्या है? आप बताइए मुझे, इज इट गुड टू इन्वेस्ट 5400 करोड़ ऑन सच प्रोजेक्ट्स? 5400 करोड़ रुपए ऐसे प्रोजेक्ट पर लगाना क्या वाकई में सही है? आपकी राय क्या है? अगर आप सोचते हैं इसके बारे में कि ये सही है या गलत है, जैसा भी विचार है आपका, तो प्लीज कमेंट करके बताइए हमारे स्कोरमेट के वी चैनल में, कमेंट बॉक्स में। एंड ऐसे टॉपिक्स पर अगर आपको रिलेटेबल वीडियोस चाहिए टाइम टू टाइम, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच, डिस्कस एंड गो और हैव डीप एनालिसिस ऑफ सच थिंग्स कि हो क्या रहा है इंडिया के अंदर, so please do subscribe my channel स्कोरमेट के भी। फिलहाल थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।